गीता अध्याय 1 श्लोक 23। योतस्य मानन्य अवेच्य अहम ये एते अत्र समागता धातुराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षर्वः। अर्थात अर्जुन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से वचन कह रहा है कि मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए इस युद्ध में आए हुए हैं, सिर्फ दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इस युद्ध में आए हुए हैं। तो उन सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूँ। वह इस प्रकार कहना चाहता है कि वह कौन से योद्धा हैं जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, जिनको ना तो अधर्म का मार्ग दिख रहा न सत्य का मार्ग दिख रहा। वह ऐसे कौन से मूर्ख योद्धा हैं जो तो ना तो अधर्म का मार्ग देख रहे न धर्म का मार्ग देख रहे, बस दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए आए हुए हैं। तो जो हम पिछले श्लोकों का आध्यात्मिक अर्थ समझते हुए आए थे, वह इस श्लोक का भी समझेंगे। जैसे हमने पिछले श्लोकों का समझा, वह इस श्लोक का भी समझेंगे। यह एक हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि जैसे दुर्योधन की साइड से कई योद्धा आए थे जो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए वो सिर्फ युद्ध करना चाहते थे, जो न तो धर्म का मार्ग देख रहे थे न अधर्म का मार्ग देख रहे थे। जो आज हम हैं वह भी यही करते हैं कि सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए, अपने परिवार, अपने परिजन, अपने भाई बहन, पत्नी की खुशी के लिए हम न तो ये देख पाते हैं कि कौन सा सत्य का मार्ग है और कौन सा असत्य का मार्ग है, कौन सा धर्म का मार्ग है, कौन सा अधर्म का मार्ग है। पर हम वही कार्य करते हैं जिससे हमारी पत्नी, हमारे परिवार, हमारे माता पिता को खुशी मिले, चाहे वह रास्ता अधर्म का ही क्यों ना हो। इसको हम और आसान शब्दों में समझते हैं कि जैसे मेरी पत्नी मेरे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपने माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं सत्य के मार्ग पर हूँ, नहीं यहाँ सत्य के मार्ग पर नहीं, मैं एक अधर्म के मार्ग पर हूँ, असत्य के मार्ग पर हूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपने माता पिता को छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, अपनी पत्नी की खुशी के लिए यहाँ क्या हूँ मैं कि यहाँ मैं अधर्म के मार्ग पर हूँ। जैसे हम और भी उदाहरण देखते हैं कि जैसे कई अधिकारी होते हैं, जैसे पुलिस वाले और भी अधिकारी जो तहसील में बैठते हैं, वह रिश्वत लेते हैं अपने परिवार को खुश करने के लिए, जैसे कि अपने परिवार को और अच्छी फैसिलिटी दे पाएँ जो कि अपनी तनख्वाह में नहीं दे पाते हैं। तो वह ये नहीं देखते कि वह अधर्म के मार्ग पर या धर्म के मार्ग पर। रिश्वत लेना एक अधर्म का मार्ग होता है, पर अपने परिवार को खुशी देने के लिए और अच्छी फैसिलिटी देने के लिए वह ये नहीं देखते, वह अधर्म को मार्ग को चुनना ही पसंद करते हैं। जैसे एक वकील है, वह झूठे केसों को भी लड़ना पसंद करता है, वह ये नहीं देखता कि साइड सत्य किस साइड असत्य, वह असत्य पैसे के लिए वह असत्य का मार्ग भी चुनने के लिए तैयार है। तो हम जो मनुष्य है आज का, वह ये नहीं देख पाता कि किस साइड धर्म है किस साइड अधर्म है, और जो अपने परिजनों को खुश करने के लिए, अपने माता पिता को खुश करने के लिए, अपनी बहन भाई को खुश करने के लिए वह अधर्म का मार्ग भी चुनने के लिए तैयार है। जैसे हमने देखा कि अभी जो ऐसे योद्धा जो महाभारत में आए थे, वह सिर्फ दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, दुर्योधन की खुशी के लिए युद्ध करने आए थे। उनको इससे कोई लेना देना नहीं था कि धर्म किस साइड है अधर्म किस साइड है, तभी तो दुर्योधन की सेना बड़ी थी। पर हम सभी जानते हैं कि उन योद्धाओं का क्या हुआ था, कि उन योद्धाओं का विनाश हुआ था, कि सारे के सारे योद्धा मारे गए थे युद्ध में। ऐसे ही अगर हम अधर्म का मार्ग चुनेंगे अपने परिवार, अपने परिजनों के लिए, तो हमारा भी विनाश होगा, हमारा ही पतन होगा। इस रूप में नहीं होगा तो किसी और रूप में होगा, पर हमारा विनाश पतन निश्चित है। इंसान को सोचना चाहिए कि जैसे हम हैं, वह इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम अपने परिवार, अपने माँ बाप या अपनी पत्नी, अपने भाई के साथ नहीं जाएंगे। हमारे पाप और पुण्य में वो भागीदार नहीं बनेंगे। तो हमको सिर्फ सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग चुनना चाहिए, चाहे इससे किसी को खुशी मिले या ना मिले। हमको धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे जिससे हमारे माँ बाप भी खुश रहें या ना रहें, हमारी पत्नी खुश रहे या ना रहे, हमारे जो बेटे हैं, संतानें हैं, जो भाई हैं और जो हमारा परिवार है, जो समाज है, वो खुश रहे या ना रहे। हमको सिर्फ धर्म का, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए और इसी मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि जो अर्जुन है उनकी तरफ एक तरह से हंस रहा है, कि देख रहा है कि जो कौन से ऐसे मूर्ख योद्धा हैं जो दुर्योधन के लिए अपने प्राण त्यागने आए हैं। तो जो जैसे हमने पिछले श्लोकों में समझा कि जो अर्जुन था वो हमारी आत्मा थी, और जो कौरव पांडव थे वो उसके दो तरह के विकार हैं, अच्छे और बुरे। तो जो हमारी आत्मा है वो अपने ही विकारों पर हंस रही है, वो सोच रही है कि मैंने न जाने कितने जन्म ऐसे ही किसी की औरों की खुशी के लिए ऐसे ही व्यर्थ कर दिए, वो इस प्रकार हंस रही है। हम क्या है, हम दूसरों की खुशी के लिए अपना सारा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं, और हमको अंत में क्या मिलता है कि हम अंत में खाली आते जाते हैं। जैसे कि हम अपनी बेटा के लिए, बेटी के लिए अच्छे अच्छे घर बना देंगे, सारा जीवन उनके लिए ही कार्य करेंगे,
पर हमने अपनी आत्मा के लिए कुछ भी कार्य करने की कोशिश की कि हमने अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करा। हम सिर्फ बाहरी जगत में लगे रहे, माया के जगत में लगे रहे और जो संसार को खुश करने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए इस चीज़ में ही लगे रहे। इसलिए आत्मा जैसे अर्जुन को देख के हंस रहा है कि ऐसे कौन से योद्धा हैं जो अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही यह दशा हमारी है। हम सिर्फ बाहरी जगत में ही लग रहे हैं और दूसरों को खुशी करने के लिए हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। हम इस श्लोक का यही अंत करते हैं। धन्यवाद।